इसराइल दरिंदगी पर उतर आया। गजा में अस्पताल पर बमबारी, 500 फलस्तीनी शहीद। चंद ही लम्हों में जख्मी और मरीज मौत की आगोश में चले गए। डॉक्टर्स और दीगर तिबी अमला भी शोहदा में शामिल। सैकड़ों जख्मी। हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 3,500 से जायद हो गई। हमास का कहना है कि अल अहली अस्पताल पर सहनी गासिबों के हमले में सैकड़ों शहीद, ज्यादातर बेघर खानदान, मरीज, बच्चे और खवातीन थीं। नस्ल कुशी से इसराइल का मकरू चेहरा एक बार फिर आश्कार हो गया। हौलनाक कत्लेआम से मुजरिमाना कब्जे के लिए अमरीकी और मगरबी हिमायत का पर्दाफाश हो गया। अस्पताल हमले और घर वाले शहीद होने पर हमास रहनुमा इस्माइल हनिया ने कहा कि कत्लेआम का जिम्मेदार सलामती काउंसिल में जारियत का दिफा करने वाले ममालिक हैं। वाज़े किया कि खून आशाम बिला सिर्फ इसराइल के खिलाफ मुज़ाहमत जारी रहेगी। अस्पताल पर बमबारी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को दहशत ज़दा कर दिया। इसराइल को खबरदार किया कि अस्पताल और तिब्बी अमले को आलमी इंसानी कानून के तहत तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। कनाडा और फ्रांस भी इसराइल के खिलाफ बोल पड़े। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों की जानिब से अस्पताल पर हमले की मज़म्मत। कहा, अस्पताल और शहरियों पर हमले का कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता। कनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा, गजा में अस्पताल पर हमला नाजायज़ और गैर कानूनी है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा जेम्स क्लेवरली बोले, आम शहरियों की जानों की हिफाजत अवलीन तरजीह होनी चाहिए। ईरान के सदर कहते हैं, अमरीकी इसराइली बमों के शोले इसराइली को निगल लेंगे। तुर्क सदर का इसराइल से वहशियाना जंगी जराइम रोकने का मुतालबा। सऊदी अरब, अमारात, कतर और मिस्र की जानिब से भी इसराइली हमले की मज़म्मत। आलमी बरादरी की नाराज़ी पर इसराइल का अस्पताल पर हमले की जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार। वज़ीर आज़म बिन यामीन नेतन्याहू ने दावा किया कि अस्पताल इस्लामी जिहाद के रॉकेट का निशाना बना। आलमी मीडिया ने इसराइली दावे को झूठा करार दे दिया। गजा अस्पताल पर बमबारी, अमरीका को मशरिक़ वस्ता में नए चैलेंज का सामना। उर्दन ने अमरीका समेत 4 ममालिक के सरबराहान का इजलास मनसूख कर दिया। अमरीका के सदर जो बाइडन उर्दन का दौरा नहीं कर सकेंगे। दौरा इसराइल पर रवाना। कहा, अस्पताल पर इसराइली तैयारों के हमले के लिए धमाके का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। कहा, नुकसान पर गुस्से और शदीद गमगीन है। नेशनल सिक्योरिटी टीम को वाक़े की दुरुस्त मालूमात जमा करने की हिदायत कर दी। कहा, अमरीका तनाज़ात के दौरान आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वाज़े तौर पर खड़ा है। अस्पताल पर इसराइली बमबारी की सूरत हाल पर रूस और मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब कर लिया। गजा की सूरत हाल पर OIC की एग्जीक्यूटिव कमेटी का हंगामी इजलास आज होगा। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी इजलास में शिरकत के लिए जद्दा पहुँच गए। गजा में अस्पताल पर इसराइल के बुज़दिलाना और मुजरिमाना हमले की दो टोक अंदाज से सख्त मज़म्मत करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब का बयान। मुनीर अकरम ने कहा, अस्पताल पर हमले में ज़्यादातर बीमार ज़ख्मी अफराद मारे गए। कहा, बर्बरियत का ताज़ा वाक़या फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का तसलसल है। जंग बंदी और फ़लस्तीनियों की इमदाद पर जोर। साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, इसराइल ने अस्पताल पर हमला करके सफाकियत की तमाम हदों को अबूर कर लिया। हमला पूरी इंसानियत के लिए शर्म का मकाम है। सैकड़ों फ़लस्तीनियों की शहादत इसराइली बर्बरियत का खुला सबूत है। आलमी इदारे इसराइल की इंसानियत सोच पेशकदमी रोकें। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा, गजा में जो कुछ हुआ वो जालिमाना, वहशियाना और गैर इंसानी है। अस्पतालों पर बमबारी जंगी जुर्म है। ये पागलपन अब बंद होना चाहिए। जिम्मेदारों का एहतसाब होना चाहिए। गजा के अस्पताल पर हमले के बाद इसराइल के खिलाफ गम व गुस्सा। मुख्तलिफ ममालिक में इसराइल और हामी मुल्कों के सिफारत खानों के बाहर मुजाहरे। फ़लस्तीनी शहर रामल्ला में मुजाहिरीन और फ़लस्तीनी हुकाम के दरमियान झड़पें। मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव। उर्दन के दारुल हुकूमत ओमान में इसराइली सिफारत खाने के बाहर हज़ारों लोगों का एहतजाज। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। मुजाहिरीन की सिफारत खाने में घुसने की कोशिश। तेहरान में भी सैकड़ों मुजाहिरीन का फ्रांसीसी सिफारत खाने के बाहर मुजाहरा। तुर्की में मुजाहिरीन की नेटो के फौजी अड्डे में घुसने की कोशिश। पुलिस पर भी पथराव। बैरूत में मुजाहिरीन की बड़ी तादाद ने अमरीकी सिफारत खाने की जानिब रुख कर लिया। सिफारत खाने के बाहर आग लगा दी गई। मुजाहिरीन के बैरूत में अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत में भी तोड़ फोड़। ट्यूनिस, मिस्र और फ्रांस में भी मुजाहरे। Political rivalry and bloc politics
are not a choice for us. What we stand against are unilateral sanctions, economic coercion, and decoupling in supply chain disruption. चीन के सदर का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को मजीद बढ़ाने का ऐलान। अमेरिका का नाम लिए बगैर कहा एकतरफा पाबंदियों के खिलाफ है। BRI को मजबूत करने के लिए 8 निकाती एजेंडे का ऐलान। बीजिंग में बेल्ट एंड रोड फोरम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। दुनिया भर से आए सरबराहान मुमलिकत और रहनुमा निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ भी आज फोरम से खिताब करेंगे। चीनी हम मनसब से मुलाकात के बाद पाकिस्तान और चीन के माबैन मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत होंगे। गुज़श्ता रोज निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने बीजिंग में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। चीनी सदर का बेल्ट एंड रोड फोरम में शरीक रहनुमाओं के एजाज में इशाया। निगरां वजीर आजम की भी शिरकत। नून लीग ने नवाज शरीफ की वापसी का काउंटडाउन शुरू कर दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं 21 अक्टूबर वादों की तकमील के नए दौर का आगाज है। नवाज शरीफ की क़यादत में फिर सब ठीक करेंगे। नवाज शरीफ की क़यादत में अवाम की उम्मीदों को फिर पूरा करेंगे। मुल्क को मौशी तबाही के गड्ढे से फिर निकालेंगे। सदर नून लीग की पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। मौलाना फजल रहमान से साबिक वजीर खजाना इसहाक डार की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। कराची के इलाके नेपियर में मुबैना पुलिस मुकाबले में 3 मुल्जिमान हलाक हो गए। मुकाबले के दौरान फायरिंग के जद में आकर जख्मी होने वाला शहरी दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ईदगाह के इलाके में शहरी से लूट मार करके फरार हो रहे थे। हलाक मुल्जिमान की शनाख्त नहीं हो सकी। डिफेंस फेज 7 में मुबैना पुलिस मुकाबला, 1 जख्मी समेत 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। पिस्तौल, मोबाइल फोन, पर्स और मोटरसाइकिल बरामद। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा ज़ख़ीरा अंदोज़ी, स्मगलिंग माफियाज और कार्टलर्स के खिलाफ कार्रवाइयों को मज़ीद तक़वियत दी जाएगी। पाक फ़ौज कार्रवाइयों में हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों से हर मुमकिन ताउन करती रहेगी। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में गैर कानूनी तारिकीन वतन को वापस भेजने के हुकूमती फैसले की मुकम्मल हिमायत करने के अज़्म का इजहार किया गया। आर्मी चीफ ने गैर कानूनी तारिकीन वतन की बाइज़्ज़त और महफूज वापसी यकीनी बनाने की हिदायत की। फोरम का गजा में इसराइल के ताकत के इस्तेमाल से मासूम शहरियों के जानी नुकसान पर इजहार। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि फ़लस्तीनी अवाम को पाकिस्तानी कौम की मुकम्मल सिफारती, इखलाकी और सियासी हिमायत हासिल है। फ़लस्तीन की सरजमीन और मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात पर गैर कानूनी कब्जे के खात्मे के लिए उसूली मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखेंगे। गजा के अस्पताल में सैकड़ों जानों का ज़िया अमरीका और यूरोपीय यूनियन की जानिब से इसराइल की गैर मशरूत हिमायत का नतीजा है। गजा में वजारत सेहत के आला ओहदेदार ने बताया इसराइल ने हफ्ते को भी अस्पताल पर गोले बरसाए थे। अस्पताल डायरेक्टर को वार्निंग दी थी कि अस्पताल खाली कर दिया जाए। अस्पताल में धमाके से तबाही से पहले के मनाजिर सामने आ गए। पनाह लिए हुए खानदानों के बच्चों को खेलते हुए देखा जा सकता है। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने कहा इज्तिमाई सज़ा मसले का हल नहीं। गजा की निस्फ आबादी की उम्र 18 बरस से कम है और उन्हें सारी जिंदगी बमों का सामना करने पर मजबूर नहीं रहना चाहिए। मलाला यूसुफजई का फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद का भी ऐलान। गजा पर हमलों में बरतानवी सियासतदानों के अजीज़ो अकारिब भी जख्मी। स्कॉटिश फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ की बीवी नादिया अल नखला का कहना है कमसिन समेत उनके 5 रिश्तेदार ड्रोन के टुकड़े लगने से जख्मी हुए। अस्पतालों में जगह न होने के सबब उनकी वालदा को ड्रोन के टुकड़े बच्चे के जिस्म से निकालना पड़े। मुतालबा किया कि बरतानिया जासूस तैयारे भेजने की बजाय ज़रूरी अशिया फ़लस्तीन भेजे। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट लैला मोरान ने कहा कि गजा शहर में उनके घर पर भी बमबारी की गई। रिश्तेदार चर्च में पनाह लिए हुए हैं, उनके पास खुराक, पानी और बिजली नहीं है। स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ की गजा के लोगों को पनाह देने का ऐलान। जियो न्यूज़ की टीम, मैं अली इमरान सैयद और हमारे सीनियर मोस्ट कॉरेस्पॉन्डेंट तारिक, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट तारिक अबुल हसन, हम यहाँ बैरूत
पहुंचे हैं सूरत हाल का जायजा लेने के लिए, और ये कि जुनूबी लबनान भी मूव होने के लिए लेटर स्टेजेस में। तो आज भी हिजबुल्लाह और जो इसराइल है उसके दरमियान झड़पें हुई हैं। यहाँ लबनान में सूरत हाल कशीदा है। वॉर रूम गजा के बाद जियो न्यूज की खुसूसी टीम बैरूत पहुंच गई। मैदान जंग से ताज़ा तरीन खबरों की कवरेज के लिए गजा से 300 किलोमीटर दूर लबनान के शहर बैरूत में लबनान और इसराइल की सरहद पर आज भी हिजबुल्लाह और इसराइली फौज में झड़पें हुई। दोनों तरफ जानी नुकसान हुआ। जियो न्यूज के नुमाइंदे तारिक अब्दुल हसन और अली इमरान सैयद पल पल की सूरत हाल बताएंगे। 24% तक शरह सूद पर कौन सरमायाकारी करेगा? सरमायाकारी के लिए ज़रूरी है 2-3 साल के लिए आंखें बंद कर लें, किसी से ना पूछें कि पैसा कहां से आया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मरियम नवाज का लाहौर में FPCCI के दफ्तर का दौरा। मौशी बहाली के लिए नवाज शरीफ के विजन से कारोबारी बरादरी को आगाह किया। कहा ब्यूरोक्रेसी और FBR की इस्लाह करेंगे। नैब के इंतकाम का खात्मा करके कारोबारी बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। कारोबारी, सनतकार और ताजिर बरादरी को मराद देंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बहाल होने के बाद वफाकी हुकूमत ने नैब तरामीम फैसले के खिलाफ अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट से 15 दिन की मोहलत मांग ली। अटॉर्नी जनरल का कहना है फैसले के खिलाफ अपील में इजाफी ग्राउंड शामिल करने के लिए मोहलत मांगी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत अब अपील का हक मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट बहरिया टाउन से मुतालिक 3 मुकदमात में अदालती फैसलों पर अमल दरामद के केस की समाअत आज करेगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्ला पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। मुकदमात में बहरिया टाउन कराची अमल दरामद केस, बहरिया टाउन रावलपिंडी अमल दरामद केस और बहरिया टाउन के मुजाविजा न्यू मरी प्रोजेक्ट से माहौलियात को दरपेश खतरात का केस शामिल है। बहरिया टाउन के मलिक रियाज ने अदालत में मुतफरिक दरखास्त दायर करके 460 अरब रुपए की अदायगी से माजूरी जाहिर कर दी। कहा कि इतनी बड़ी अदायगियों की वजह से बहरिया टाउन मार्केट में मुकाबला नहीं कर पाएगा। अदालत मुनासिब हुक्म जारी करे। कराची एयरपोर्ट पर पान, छालिया, गुटखा और सिगरेट नोशी पर पाबंदी लगाने का फैसला। पाबंदी का इतलाक 6 नवंबर से होगा। सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक कराची पर पाबंदी पर अमल न करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। एयरपोर्ट पर काम करने वाले CA एयरलाइन समेत तमाम कंपनियों के मुलाजमीन को अहकाम जारी। चीन की रेलवे कंपनी कराची लोकल ट्रेन सिस्टम बनाएगी। निगरान वजीर आला सिंध मकबूल बाकर से चाइना रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी के सदर और नायब सदर की मुलाकात। कराची सर्कुलर मंसूबे को मुकम्मल करने पर इत्तफाक राय। निगरान वजीर आला ने कहा कि सर्कुलर रेलवे की अराजी के मसाइल तकरीबन हल हो चुके। KCR प्रोजेक्ट की सावरन गारंटी का मसला भी हल हो जाएगा। कराची सर्कुलर रेलवे का रूट तकरीबन 43 किलोमीटर पर फैला हुआ है। सिटी स्टेशन, लांडी, मलीर, औरंगी और ड्रिक रोड समेत कई मकामात को कवर करता है। मुशर्रफ का दौर था। बेनज़ीर भुट्टो 8 बरस की जिला वतनी के बाद पाकिस्तान पहुंची थी। कराची में मिसाली इस्तकबाल हुआ। शाहराह फैसल पर कारसाज के करीब बुलेट प्रूफ ट्रक के करीब 2 धमाके हुए। बेनज़ीर भुट्टो महफूज रहीं। कारकुनान समेत 175 से जायद अफराद जाँ बहक, 600 से जायद जख्मी हो गए। 2007 में पेश आए सानहा कारसाज को 16 बरस बीत गए। आसिफ अली जरदारी का शोहदा को खिराज अकीदत। कहा अपने पैगाम में 18वीं आईनी तरमीम जमहूरियत के शोहदा की जिद्दोजहद का समर है। बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने शिद्दत पसंदों की मुज़ाहमत की। खुद मुख्तार पार्लियामेंट, आइन की बालादस्ती और अवाम की हुक्मरानी से मुल्क तरक्की करेगा।